आज मैं एक निकाह की महफ़िल में था और वहाँ पर एक अजीब हादसा पेश आया जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो वहाँ पर निकाह के प्रोसेस चल रहे थे, उसमें बात आ गई महर की। तो वो जो बाराती हजरात थे जो लड़के की तरफ से आए थे, उन्होंने मतलब फ़ौरन कहा कि ये एक सोने का झाला है, उसी को हम महर के तौर पर दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये लड़की का हक़ है, पहले आप लड़की से मालूम कर लें, लड़की वालों से पूछ लें कि उनका क्या मामला है, वो कितने पे। आप अपने से कैसे कह सकते हैं कि जो है मैं इतना दे रहा हूँ। दोनों की तरफ से रज़ामंदी होनी चाहिए, बिलखुसूस लड़की की रज़ा मालूम करनी है आप हज़रात को। तो वो पूरी महफ़िल जो है उठ कर के मतलब खड़ी हो गई, ताज्जुब करने लगी कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं, हर जगह ऐसा ही होता है। मतलब कि जो है जो सोने का झाला या हार वगैरह दे दिया जाता है, उसी पे लोग मेहर बांध दिया करते हैं, मेहर फिक्स कर दिया करते हैं। तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आज तक हमने हज़ारों निकाह होते हुए देखा, बड़े बड़े उलमा को पढ़ाते हुए देखा, मगर किसी ने इस तरह की बात नहीं की। आप आज लड़की की रज़ामंदी की बात कर रहे हैं, ये क्या बात है? तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाई जाए और ये जो गलत फ़हमी है लोगों के दरमियान और जो गलत रिवाज फैल चुका है हमारे मुआशरे के अंदर, इसको दूर किया जाए। मेरे भाई याद रखें, ये जो चीज़ है ना, ये जो रिवाज है ना कि बस लड़के वाले जितना चाहें उतना महर फिक्स कर दें, तो ये लड़की की हक़ तलफ़ी है और इससे उसके हक़ को दबाया जा रहा है। उसे लड़की को जो शरीयत ने हक़ दिया है वो हक़ उसे नहीं मिल रहा है। महर कितना लेना है, कितना देना है, ये लड़की तय करेगी। लड़की की अपनी रज़ा, लड़की के ख़ानदान, लड़की के औलिया जो हैं, वली ज़िम्मेदारान जो हैं ना, ये वो अपनी मर्ज़ी से तय करेंगे। बड़े अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दूल्हा और दूल्हे के औलिया जो हैं, जिनको शरीयत ने मांगने का कोई हक़ नहीं दिया है, आज वो बड़ी बेहयाई और बेगैरती के साथ जितना कुछ चाहते हैं मांग लेते हैं। आज जिस लड़की के महफ़िल में मैं शरीक था, हमारे गांव के लोग आज ये वीडियो सुन रहे हैं, तो वो वहाँ पे गवाह थे, वो जानते हैं कि उस बंदे ने आज मोटरसाइकिल लोन पर ली है दूल्हे को देने के लिए, जहेज़ में देने के लिए वो मोटरसाइकिल लोन पर ली है। मुझे बाद में पता चला, अभी कल की शाम में मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है। तो लोन पर कर्जा लेकर के वो आया है और उसके दूल्हे की मोटरसाइकिल का उसने इंतज़ाम किया। उसके अलावा जो सारे जहेज़ होते हैं वो उसका कोई शुमार ही नहीं। मोटरसाइकिल बाकायदा उस बंदे ने इधर उधर से मांग करके और कर्ज़ ले कर के जो है वो मोटरसाइकिल उसने ख़रीदी है। तो बड़े अफसोस की बात है कि जिसको शरीयत ने मांगने का कोई हक़ नहीं दिया है, आज वो लोग सारा कुछ मांग लेते हैं। मगर जिसको शरीयत ने हक़ दिया है, जिसको शरीयत ने खुद बताया है कि ये महर इसका हक़ है, अगर आज उसकी रज़ामंदी और उसके मांगने की बात की जाए तो लोग अचंभे में पड़ जाते हैं और लोग ताज्जुब करने लग जाते हैं। और अफसोस उस वक्त होता है कि जो अगर दूल्हे के ज़िम्मेदारान जो है उस पर एतराज़ करें और दूल्हे के औलिया अगर उसमें कुछ जो है बोलें, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब उस वक्त होता है कि जब दुल्हन के औलिया जो होते हैं, दुल्हन के जो ज़िम्मेदारान होते हैं, वो भी ये बात मेरी सुन कर के आज ताज्जुब में पड़ गए, वो भी अचंभे में पड़ गए। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार जिसको मांगने का हक़ था, जिसको मांगना चाहिए था, यार उसके ऊपर तो अपनी मर्ज़ी से जो चाहा गया उसको दे दिया गया, और जिसको कोई हक़ नहीं था मांगने का, उसने बड़ी बेशर्मी के साथ इतना सारा जहेज़ मांग लिया। तो मेरे भाई, ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। आज अभी हमारे गांव में बहुत सारी लड़कियों की शादियां होने वाली हैं। मैं उनके ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूंगा और पूरे गांव और जहां तक ये मेरी आवाज़ पहुंच रही, जहां तक मेरी ये वीडियो जो हज़रात सुन रहे हैं, वो खुदारा अपनी आँखें खोलें, शरीयत को समझें, शरीयत सीखें। और ये जो बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके हक़ को जो दबाया जा रहा है, उनका जो हक़ मारा जा रहा है, खुदारा उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और बच्चियों का महर जो है वो ख़ुद बच्चियों की मर्ज़ी के मुताबिक तय किया जाए। जिस तरह दूल्हा ना ये बेशर्मी के साथ अपनी मांगें रखता है कि मैं ये मोटरसाइकिल लूँगा या फला गाड़ी लूँगा या फलाना लूँगा, धमाका लूँगा, फिर मैं निकाह के लिए राज़ी हूँगा, इसी तरह बाकायदा, इसी तरह नहीं बल्कि इसको तो कोई हक़ नहीं है, बाकायदा लड़कियों की भी मांग होनी चाहिए और लड़कियों को भी अब बिल्कुल मांगने का हक़ दिया जाए। और जहाँ कहीं भी निकाह की महफ़िल हो, पहले हमारे उलमा और आइम्मा और जो निकाह खां हज़रात हैं
وہ باقاعدہ یہ مجلس میں اعلان کریں اور ان سے یہ کہا جائے کہ مہر وہی درست ہے جو لڑکی اپنی رضا کے مطابق متعین کرے۔ یہ بہت افسوس کی بات یہ بھی، جو محفل کے بہت سارے لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ ہم نے ہزاروں نکاح دیکھے ہیں، ہزاروں نکاح کی محفلوں میں ہم نے شرکت کی ہے، مگر کہیں ایسا نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ لڑکی کی مرضی کے مطابق مہر متعین کیا جائے گا۔ کیا اتنے سارے لوگ سب غلط ہیں یا سارے علماء جو پڑھاتے ہیں وہ سب جاہل ہیں؟ تو میرے بھائی اب یہ کہنے کا موقع نہیں دیا جائے، باقاعدہ علماء اس نکاح کی محفل میں اعلان کریں کہ مہر یہ دولہے والوں اور براتیوں کی جانب سے نہیں متعین کیا جائے گا، بلکہ یہ مہر جو ہے باقاعدہ لڑکی اور لڑکی کے ذمہ داران کی خوشی کے مطابق متعین کیا جائے گا۔ ان کا جو حق ہے وہ ان کو برابر دیا جائے، وہ 1,00,000 2,00,000 جتنے کی بھی مانگ کریں وہ باقاعدہ ان کو دیا جائے گا، ان کا حق ہے یہ۔